गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के जरिए कोरोना का जीनोम सीक्वेंस किया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर इस इंस्टीट्यूट के। मैम, ये बताइए कि क्या आप लोगों का जो आप लोगों ने किया है वो और कोरोना को रोकने में किस तरीके से वो मदद करेगा? हमने अभी जो जीबीआरसी में किया है वो कोरोना का एक पूरा जीनोम जो है उसका सीक्वेंस हमने डिकोड किया है। और ये जीनोम की सीक्वेंस हमको पता चलेगी तो उसके ऊपर से हम काफ़ी रिसर्च जो है वो शुरू कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ लाइक फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स डूइंग रिसर्च इन कोरोना, whether it is vaccine development or it is identifying the potential drug molecules, और या तो हम उसकी निदान की जो किट बनाते हैं, इन सब के लिए इसका फ़ायदा होगा। मैम, ये जो रिसर्च आप लोगों ने किया है, किस तरीके से ये पूरा रिसर्च किया गया और इसका जो नतीजा आपको मिला है वो कितना डिफरेंट है? बेसिकली ये जो रिसर्च है इसके लिए हमको श्री विजय भाई रूपाणी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, और इनफैक्ट बायोटेक्नोलॉजी का ये सारा जो है वो ऑनरेबल पीएम जब यहाँ पे सीएम थे तब उन्होंने ये सब शुरू किया हुआ था। एंड ही यूज्ड टू से दैट बीटी प्लस बीटी इज इक्वल टू बीटी, सो दैट इज भारत टुडे प्लस बायोटेक्नोलॉजी इज इक्वल टू भारत टुमारो। इन दैट कनेक्शन हम लोग जो है ये जीनोमिक्स में हमारा सेंटर जो है उसका स्ट्रेंथ है, और अलग अलग जगह से हम लोग जीनोमिक्स की प्रवृत्तियां करते रहते हैं। जब ये कोरोना का महामारी हुआ तब केंद्र सरकार राज्य सरकार ने हमको जो है इसका मंजूरी दिया होल जीनोम सीक्वेंस करने का, और उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमको सैंपल्स प्रोवाइड किए और हमने फिर उसमें से जो है एक पूरा जीनोम डिकोड किया है अभी। मैम, इससे बेनिफिट क्या होगा? जो आप लोगों का अभी तक रिसर्च हुआ है उससे क्या फ़ायदा अब होगा? जब होल जीनोम सीक्वेंस पता चलता है किसी भी सजीव का, यहाँ पे जो कोविड का जो जीनोम है, तो उससे जो है एक उसके सारे फंक्शंस क्या क्या है वो हमें पता चलते हैं। वो कितना वीरुलेंट है, इसका मतलब कौन से दुनिया में जितने वायरसेस अभी है कोरोना के, उसमें किसके साथ हमारा ये सीक्वेंस मैच हो रहा है, इन सब बातों पे हमें पता चलेगा। फिर कौन से ड्रग पोटेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके अगेंस्ट में काम करेंगे। इस टाइप के बहुत संशोधन जो है वो जीनोम सीक्वेंस के आधार पे हो सकते हैं। मैम, इससे वैक्सीनेशन भी बन सकता है? वैक्सीन बनाने के लिए भी आपको वायरस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वैक्सीन बनाते हैं आप चाहते हैं कि उसमें से आपको पूरा जो है उसका इम्यूनिटी मिले।